हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद सर्स अकाउंटेंसी क्लासेस। आई होप कि मेरा पिछला जो वीडियो था वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोफेशनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जनरली सबको लगता है ये छोटा सा टॉपिक है और इसको समझने की क्या ज़रूरत है, लेकिन लेट मी टेल यू कि जब हम इवैल्यूएशंस करते हैं और पेपर्स चेक होते हैं तो देखा कि सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक, वो इसी पॉइंट पर होती है। इवन ब्रिलियंट्स भी इसमें गलती करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। अगर हमने इसको समझ लिया तो जो हम बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर आएँ तो इस टॉपिक के ऊपर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिना वेट किए चलिए हम इस लेक्चर को समझते हैं। दूसरा, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको करिए, ताकि और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो आप तक लगातार पहुँचें और टाइम से पहुँचें। आई नो कि मैं आपको पता है कि जनरली कोई बुक रेफ़र नहीं करता हूँ, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि अगर हम अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अगर हमने अपना कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि वर्ड की किसी भी बुक में से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर हैविंग मास्टरी ओवर द कॉन्सेप्ट्स, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, बाय कीपिंग इन व्यू दिस ऑब्जेक्टिव, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो स्ट्रांग बनाया जाए। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम समझते हैं और मुझे मालूम है कि ये आपके बहुत ही काम आने वाला और बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Let us understand need for admission of a partner. So students, जब हम बात करते हैं admission of a new partner की, क्यों, why we admit a new partner into the business? Obviously there are certain reason कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं। पहला कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज हमारे फंड्स की जरूरत। इफ़ सपोज आई नीड मोर फंड्स, मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर एक से अधिक पार्टनर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियलिटी है और हम अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं, तो वो एक नए व्यक्ति का हेल्प लेते हैं। एंड ऑब्वियसली जब एक नया पार्टनर आएगा, एक नया व्यक्ति आएगा, एज ए पार्टनर ही विल ब्रिंग कैपिटल अलॉन्ग विद हिम, और इससे हमारी फाइनेंशियल नीड्स जो होंगी वो पूरी होंगी। सेकेंड कारण क्या होता है, कई बारी बिजनेस के अंदर हम लोग एक ऐसा इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल जो है हमें नॉलेज चाहिए, और हम चाहते हैं जो व्यक्ति हमारे साथ आए उसके साथ एक बिजनेस के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वी शुड इनवाइट सम पर्सन इन द बिजनेस एज अ पार्टनर। तो ये दो कारण होते हैं, दीज आर द टू नीड्स, कि किस कारण से हम एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लेकर आते हैं। नंबर वन, टू फुलफिल द नीड ऑफ फाइनेंस, एंड नंबर टू, टू टेक द हेल्प ऑफ सम पर्सन इन डे टू डे वर्क और सम टेक्नोलॉजिकल वर्क। तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर हुई। लेट अस अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाउ प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, तो उसका जवाब हमने फंडामेंटल्स में भी पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू एडमिट अ न्यू पार्टनर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज मस्ट। अगर सभी पार्टनर इस बात के लिए एग्री नहीं है कि किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाए तो न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। तो सपोज ये करिए कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए चाहता है कि हम सी को एडमिट कर लें और लेकिन बी उसकी कंसेंट नहीं देता है, तो इस केस में हम सी को एडमिट नहीं कर सकते। सो आई विल रिपीट कि इन ऑर्डर टू एडमिट अ न्यू पार्टनर हमें सभी पार्टनर की पॉजिटिव कंसेंट लेना जरूरी है और तभी एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल जरूर लेकर आएगा। थर्ड थिंग इज, जो बहुत जरूरी है कि अलॉन्ग विथ कैपिटल, मान लीजिए दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, तो जब नया पार्टनर आता है तो उसको एक रनिंग बिजनेस मिलता है और उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलता है। तो पुराने पार्टनर का ये कहना होता है कि यार हम तुझे एडमिट कर रहे हैं तो तेरा तो मजा है, तुझे तो प्रॉफिट अपना रनिंग बिजनेस का मिलेगा। तो उस केस में सी जो नया पार्टनर है वो पूछता है कि ठीक है मैं क्या करूं,
तो पुराने पार्टनर उसको कहते हैं कि कॉम्पनसेशन के रूप में, क्योंकि अब हम तुम्हें प्रॉमिस कर रहे हैं एक रनिंग बिजनेस, एक गुड बिजनेस, आपको जो फर्म की गुडविल है, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने निकालना सीखा था कि गुडविल कैसे निकलती है, तो फर्म की जो गुडविल है उसका जो पोर्शन अपना शेयर का प्रॉफिट है, उतना पोर्शन नया पार्टनर लेकर आता है टू कॉम्पनसेट दी एग्जिस्टिंग पार्टनर के रनिंग बिजनेस जो है वो चल रहा है। तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको ये बात और क्लियर होगी कि किस तरह से इन दोनों बातों की ट्रीटमेंट होती है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो आज वीडियो का मेन टॉपिक है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो देयर आर टू क्वेश्चंस अराइज, व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन के टाइम में आइए हम इसको समझते हैं कैसे होता है। सपोज करिए देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, और इनका शेयर जो प्रॉफिट का है वो इक्वल रेशो है, दोनों बराबर बराबर बांटते हैं, तो आपको पता है इसका एडिशन क्या होगा, 1। हम ये कहते हैं कि फर्म के पास जो टोटल शेयर है दैट इज इक्वल टू 1, जो कि हाफ हाफ दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट रेशो में बांट लेते हैं, यानी कहने का मतलब इस रेशो में ये प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ सपोज कि अगर ये किसी पार्टनर सी को एडमिट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये फिर से इक्वल पार्टनर हो और इसको हम 1/3 शेयर दे दें, तो ऑब्वियसली फर्म का तो टोटल 1 ही रहना है। तो इसको अगर हम अकोमोडेट करना चाहते हैं तो सम शेयर ए हैज़ टू सेक्रीफाइस एंड सम शेयर बी हैज़ टू सेक्रीफाइस। तो कुछ शेयर इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कुछ शेयर इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एडजस्ट सी। और आप भी समझ गए कि अगर हम इनको अपना शेयर ए और बी दे रहे हैं तो इनका ये वाला शेयर रहने वाला नहीं है। तो जो रेशो अब इसके एडमिशन के बाद निकल कर आएगी दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, उसको हम क्या बोल देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो इज द रेशो विच वी गेट आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो याद रखिएगा, इसको कई बार हम लोग ओल्ड रेशो के नाम से बोलते हैं। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? जो एडमिशन के टाइम में एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर कर रहे थे उसको ओल्ड रेशो कहा जाता है, और एडमिशन के बाद जो नई रेशो निकल कर आएगी जिसमें आप तीनों ही पार्टनर अपनी रेशो को दिखाएंगे वो न्यू रेशो कहलाएगी। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने आपको बताया कि ए और बी को सैक्रिफाइस करना होगा, तो किस रेशो में इन्होंने सैक्रिफाइस किया ये 1/3 शेयर, दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो मीन्स द रेशो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर फॉर इनकमिंग पार्टनर और यू कैन से न्यू पार्टनर। इज दैट क्लियर? यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कई बार कंफ्यूजन होती है, जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर ही सैक्रिफाइस करें। हो सकता है सारा शेयर ए ही दे रहा हो सकता है सारा शेयर बी दे रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर या कहिए कि ओल्ड पार्टनर गेन भी कर जाए। सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से कोई एक भी चाहे तो, क्योंकि रेशो दोबारा एडजस्ट हो रही है, तो गेन भी कर सकता है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे और एक एक एग्जाम्पल्स को लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ूं, एक छोटा सा बात, छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके बड़ी काम आने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने देखा कि एक ट्रिक है ये छोटी सी, ऐसा बुक्स में कहीं देखने को नहीं मिलता है। कुछ क्वेश्चंस को मैं सिंपल क्वेश्चंस बोल देता हूँ। अब ये सिंपल टाइप क्या होती है वो अभी हम समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप देखेंगे कि फ्रॉम वर्ड यूज हो रहा है, फ्रॉम। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे उसके अंदर ऑफ वर्ड का यूज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे उसके अंदर फ्यूचर रेशो आपको गिवन होगी। तो हम क्वेश्चन को करते वक्त पहचान जाएंगे कि ये वो टाइप है। और फ्रॉम का मतलब याद रखिएगा माइनस, और ऑफ का मतलब याद रखिएगा मल्टीप्लाई। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, जस्ट इस क्वेश्चंस को बनाने की एक छोटी सी ट्रिक है ताकि आपको समझ आए कि हम इसे कैसे कर रहे हैं, और अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा फास्ट होगा। तो अब मैं आपके साथ 4 एग्जाम्पल शेयर करूंगा, इसका, इसका, इसका और इसका, और आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सो देयर आर 2 partners, Raju and Ramesh. Their profit sharing ratio is 3:2. They have decided to admit Ranjan into the business by giving 1/4 share in the profit. And now we have to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio
with this question. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्स्ट एग्जाम्पल राजू रमेश। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो देखिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, सिंपल टाइप। मैंने कहा था कि ऐसा बुक में नहीं है, इसे मैं सिंपल टाइप क्यों बोलता हूँ। सिंपल टाइप आप पहचानिए कि जब केवल ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, इसके अलावा कुछ भी मेंशन ना हो, तो याद रखिएगा कि इसको हम सिंपल टाइप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके, अब कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में से क्या करेंगे, ओल्ड रेशो को नोट कर लेंगे। तो देयर आर टू पार्टनर्स राजू एंड व्हाट रमेश। क्लियर, रेशो दी है 3:2, दैट मीन्स 3/5 एंड व्हाट 2/5। और रंजन जो है वो एडमिट हो रहा है विद हाउ मच शेयर, विद 1/4 शेयर। अब ये बात श्योर है कि रंजन को 1/4 शेयर मिलना है, तो हम लेट करेंगे कि टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 में से माइनस कर देंगे 1/4, सो दिस विल बिकम्स व्हाट 3/4। तो नाउ दिस 3/4 शेयर इज लेफ्ट किसके लिए, फॉर राजू एंड रमेश। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि राजू एंड रमेश कंटिन्यू टू शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कंफ्यूज मत होइए, कहने का मतलब यही है कि 3/4 शेयर को हमें 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए बड़े आराम से राजू का न्यू शेयर निकलेगा। कैसे, 3/4 का इस 3/4 का 3/5, 3 3 9, 4 5 20, और इसे हम बॉक्स में रख लेंगे क्योंकि दिस इज बाय पार्ट ऑफ द आंसर। सिमिलरली हम रमेश का शेयर निकाल सकते हैं। रमेश का शेयर भी ऐसे निकलेगा, 3/4 का 2/5, 3 2 6, 4 5 20। दिस इज अ पार्ट ऑफ द आंसर, इसे भी हम बॉक्स में रख लेंगे। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे, तीनों पार्टनर का नाम लिखिए, राजू, who is the other partner, Ramesh, and the third one is Ranjan. This is the new share of Raju, this is the new share of Ranjan। रमेश और रंजन का शेयर कितना हमने देखा था, 1/4। इसको बैलेंस करने के लिए रैशनलाइज करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9:6:5। आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऑड है कुछ इवन है, तो और फर्दर बैलेंस नहीं होंगे। सो दिस इज माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ। इसी केस में हम साथ के साथ कोशिश करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लें। तो आपको याद रखना है कि हम कहां तक पहुंच गए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 9:6:5। आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ सपोज करिए कि वो हमसे कहता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल दो। निकाल देते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव रहता है तो सैक्रिफाइस होगा, और अगर ये नेगेटिव रहता है तो ये गेन होगा। तो आपको देख लेना है कि जो भी केस बने। फिलहाल हम एडमिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड कि सैक्रिफाइस ही आएगा। तो सबसे पहले हम राजू का शेयर निकालते हैं। राजू सैक्रिफाइस, देखते हैं सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं। ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। न्यू शेयर कितना है, 9/20। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 20, 5 4 2 -9, कितना आ गया बच्चों, 3/20। सिमिलरली रमेश का सैक्रिफाइस निकाल देंगे, दैट इज 2/5 -6/20। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 20, 5 4 20, 4 2 8, -6, 3/20। तो ये कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत फास्टली हमने कर ली। नाउ सॉरी इट्स 2/20, तो कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, हमने फास्ट कर ली। अब देखिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, तो ये फॉर्मूला कभी कभी बुक में नहीं भी गिवन होता है, तो आप सीख लीजिए कि ओल्ड सैक्रिफाइस शेयर ऑफ, बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, फॉर सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ राजू इस टू में सैक्रिफाइस शेयर ऑफ रमेश। तो देखिए दोनों हम निकाल कर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, 3/20
और 2/20, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग रूल बैक कर देते हैं एंड फाइनली वी गेट 3:2 and this is my sacrificing ratio. Children, I always insist on this thing. There is a difference between sacrificing ratio and sacrifice share. तो ये टेक्निकल बात है, आपको समझनी होगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन का नामकरण किया था कि इसका नाम क्या है, सिंपल. क्यों नामकरण किया था? ताकि याद रहे. आप देख रहे हैं जो मेरी ओल्ड रेशो थी, दोबारा से रिपीट करूंगा, जो मेरी ओल्ड रेशो थी वही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है. तो याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखवा रहा हूं. जब आप बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत टाइम सेव करने वाला है. आपको पता है कि अब सीबीएसई के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, कंपैटिबिलिटी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करने हैं. तो याद रखिए कि इन सिंपल टाइप, अब सिर्फ मुझे और आपको पता है कि सिंपल टाइप क्या होता है. ओके, सिंपल टाइप क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो जो होती है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर होती है. तो देखिए, आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप बड़े आराम से बता सकते हैं. मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, तो बड़ी इजीली आप निकाल सकते हैं कि अगर सिर्फ सिंपल टाइप होगी तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो के बराबर होती है. आई होप सो कि आपको यह एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया. चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप की ओर, जो मैंने आपको बताया था फ्रॉम टाइप देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. In this example also we have two partners, Raju and Ramesh, but their profit sharing ratio is 4:3. They have decided to admit Ranjan into the business by giving 3/7 share in the profit, which he takes 2/7 from Raju and 1/7 from Ramesh. So we have to calculate new profit share ratio and sacrificing ratio. Okay students, so नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेकेंड एग्जाम्पल. जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम वर्ड का यूज होगा. फ्रॉम वर्ड तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा 2/7 शेयर फ्रॉम राजू. रंजन ने क्या शेयर लिया? 2/7 शेयर फ्रॉम राजू से लिया. 1/7 शेयर फ्रॉम रमेश, रमेश से लिया. जोड़ देके देख रहे हैं. फ्रॉम का मतलब आपको सिंपल ये क्या करना है, माइनस करना है. तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. We have old ratio 4/7 and 3/7. Who is admitted? Ranjan is admitted with how much share? 3/7 share. Clear? Now Raju gives कितना? 2/7 share. 2 किसको? रंजन को. From his share. तो देयरफॉर राजू का न्यू शेयर निकल जाएगा, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस, बच्चों ये सैक्रिफाइस शेयर है. सो व्हाट इज द ओल्ड शेयर? 4/7 माइनस 2/7, सो इट बिकम्स 2/7. ये हमारा आंसर है, इसे हम बॉक्स में रख लेंगे. सिमिलरली रंजन गिव्स how much share? 1/7 share from his share. किसको? to रंजन. therefore रमेश का नया शेयर निकल जाएगा. रमेश न्यू शेयर. कैसे? अगेन सेम फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर. व्हाट इज हिज ओल्ड शेयर? 3/7 माइनस हाउ मच ही इज गिविंग? 1/7. इट बिकम्स 2/7. सो नाउ वी हैव द न्यू रेशियो. सो इजिली वी हैव कैलकुलेटेड 3 पार्टनर्स, राजू, रमेश. जो जो आंसर है उसे आप बॉक्स में रखिए. एंड रंजन. हाउ मच शेयर? राजू का नया शेयर 2/7, रमेश का नया शेयर 2/7 और इसका कितना है? 3/7. तो देखिए कितने आसानी से हमने रेशियो को कैलकुलेट कर लिया. 2:3. क्योंकि ये और फर्दर प्योरीफाई नहीं हो सकते हैं. सम आर ऑड, सम आर इवन्स, तो दिस इज आवर आंसर. क्लियर?
मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम आपसे कहें कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो देखिए हमारे पास न्यू रेशो आ चुकी है. व्हाट इज माय न्यू रेशो? 2:2:3. तो आइए देखिए हम कितनी आसानी से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं. ये आपने नोट कर लिया. बड़े आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी. अच्छे से सीखिए. सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओल्ड शेयर माइनस व्हाट? न्यू शेयर. ऐसे भी लिख देते हैं ओल्ड रेशो माइनस व्हाट? न्यू रेशो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का था. राजू का सैक्रिफाइस निकाल देंगे. ओल्ड शेयर कितना है? 4/7 माइनस व्हाट? 2/7. तो देखिए कितना आ गया? 2/7. सिमिलरली रमेश का सैक्रिफाइस निकाल दिया जाएगा. 3/7 माइनस 2/7, इट्स कमिंग 1/7. दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकल गई? सैक्रिफाइस शेयर ऑफ राजू इस टू में सैक्रिफाइस शेयर ऑफ रमेश विच इज 2/7 एंड 1/7. डिनोमिनेटर हटा देंगे, दैट इज 2:1. तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका है जिस तरह से हम लोग निकालते हैं. एक लॉन्ग मेथड है. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा. लेकिन आई वॉन्ट कि आपको एक ट्रिक भी सिखा दी जाए. व्हाट अबाउट दिस? सिंपल केस में हमने सीखा कि कितने आराम से निकल गया एक वर्ड में. आप देखिए हम चाहें तो इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं. मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया कि माई सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 2:1. तो देखते हैं बिना कैलकुलेशन करे भी क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था ये जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम, ये और कुछ नहीं, ये सैक्रिफाइस शेयर है. देखो टेक्निकल बात है, ये सैक्रिफाइस शेयर ऑफ राजू दिया है, ये सैक्रिफाइस शेयर ऑफ रमेश दिया है. अगर आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ से उठाइए 2/7, 1/7. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसे बैलेंस कर लीजिए और देखिए आंसर आ गया 2:1. दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशंस, बड़े आराम से हम इस मेथड में भी ट्रिक के जरिए हम, तो आप इसे लिख लीजिए, ये शॉर्टकट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो ये आपके बहुत काम आने वाला है. ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर, जिसमें किस वर्ड का यूज होगा? ऑफ का. और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है, आइए सुनते हैं क्वेश्चन को. राजू एंड रमेश आर 2 पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They have decided to admit Ranjan into the business. Raju gives 1/4 of his share and Ramesh gives 3/4 of his share to Ranjan. And now we have to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So now students, we are ready with our third example. और जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइप में किस वर्ड का यूज होता है? ऑफ. ऑफ वर्ड का. जैसे आपने देखा राजू के रेशो 2/3, रमेश 1/3, रंजन इज एडमिटेड. इस बार मजा आएगा. रेशो की वो कितना ही पता है कि ये नहीं पता कि रंजन का क्या शेयर है, हम निकाल लेंगे. राजू गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर. रमेश गिव्स 3/4 ऑफ हिज शेयर. जैसे मैंने कहा था पिछली बार, फ्रॉम, में से. ऑफ का मतलब अपने शेयर का. अपने शेयर का इतना शेयर दिया है, तो हमें वो निकाल कर देखना पड़ेगा. और मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. बड़ा ही फनी सा है, लेकिन आप याद रखें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा. कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. सबसे पहले वी हैव ओल्ड रेशो. अच्छे से बनाते हैं इसको, कोई मुश्किल नहीं है, सीख जाएंगे तो बड़े आराम से बनेगा. 2/3 और 1/3. नाउ सी, रंजन इज एडमिटेड. हमें नहीं पता कितने शेयर से, निकाल लेंगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राजू गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, दैट इज अपने शेयर का
1/4, दिस बिकम्स 3/12, 2/12। ठीक है जी। तो राजू गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, दैट इज, क्या मतलब हुआ, अपने शेयर का 1/4, और वो कितना आ गया, 2/12। ये इसका सेक्रीफाइस शेयर निकल गया। याद रखिए, ये अभी बड़ा ट्रिक में बड़ा काम आने वाला है। ये इसका सेक्रीफाइस शेयर निकल गया जो हमने पास फ्रॉम के टाइम होता था। देयरफॉर यहीं पर हम लगे हाथों राजू का, देखो न्यू शेयर निकाल दें, कितना आसान है। उसका ओल्ड शेयर माइनस में जो इसने सेक्रीफाइस किया, एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा, 4 2 8 -2 6/12, क्योंकि ये मेरा पार्ट ऑफ आंसर है, मैं इसे बॉक्स में रख लूंगा। आपको समझ आया? सेक्रीफाइस शेयर निकालने के बाद माइनस करना है, कितना आसान। सिमिलरली रमेश गिव्स कितना, 3/4 ऑफ हिज शेयर, दैट इज अपने शेयर का 3/4, दैट मीन्स 3/12। देयरफॉर रमेश का न्यू शेयर निकल गया, कैसे, 1/3 -3/12, तो ये निकल कर आया 12, 4 -3, दैट इज 1/12। तो देखिए ये रमेश का नया शेयर निकल गया। अब अगर हम आगे निकालते हैं, ठीक है, अब हम इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। ये इसका नया शेयर आ गया, इसे हम बॉक्स में रख लेंगे। रंजन का न्यू शेयर निकाल देंगे, कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ राजू प्लस सेक्रीफाइस शेयर ऑफ रमेश, इसको आप ऐड कर लीजिए। कितना दिया था राजू ने, 2/12, कितना सेक्रीफाइस किया रमेश ने, 3/12, तो ये निकल कर आ गया 5/12। ये मेरा तीसरा रेशो निकल गई। दैट मीन्स नाउ वी हैव न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गई। कैसे कैसे, राजू, रमेश और रंजन। राजू का नया शेयर, देखो उठाने में गलती नहीं करनी है, 6/12, बी केयरफुल। रमेश का न्यू शेयर 1/12 और इसका न्यू शेयर 5/12, दैट मीन्स 6:1:5 इज माई न्यू रेशो। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ। अब यहीं से हम अगर आगे बढ़ जाएं, देखिए एक बार आप सीख लीजिए अच्छे से कैसे हुआ है। आई एम गिविंग यू टाइम, क्योंकि हम लगे हाथ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना सीखेंगे, क्या ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। सेक्रीफाइसिंग शेयर या रेशो निकालना हम सबको आता है। ओल्ड रेशो से माइनस करते हैं क्या, न्यू रेशो। ये ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है। राजू सेक्रीफाइस 2/3 -6/12, एलसीएम आएगा 12, 3 4 12, 4 2 8, -6, that means 2/12. Similarly, we can calculate Ramesh sacrifice, that is 1/3 -1/12. This is again 3/12. That means the sacrificing ratio is 2:3. I hope so this is clear to you. ठीक है जी। सेक्रीफाइस रेशियो इज 2:3। तो अब याद रखिए मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकाली है, 2:3। क्लियर? ये तो हो गया लॉन्ग कैलकुलेशंस, सिंपल तरीके से जैसे निकालते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि आपको फिर से ट्रिक करनी है, समय नहीं है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं कैसे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, इसका भी शॉर्टकट मेथड हम सीख लें तो बड़ा आसान है। तो देखिए ये हमारे पास शेयर दिया हुआ है, तो बड़े आराम से राजू का सेक्रीफाइस निकालिए। 2/3 का 1/4, देखो समझ लो आपके बड़ा काम आएगा, 2/12। सिमिलरली आप रमेश का सेक्रीफाइस निकाल दो, 1/3 का 3/12,
3/4, दैट मीन्स 3/12। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है ऑफ राजू, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है ऑफ रमेश। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ राजू इज टू में सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ रमेश विच इज 2/12 एंड 3/12। तो देखिए मैं कितने आराम से आंसर पे पहुंच गया, 2:3। यू कैन चेक, जो हमने लॉन्ग कैलकुलेशन से निकाला था वही हमने शॉर्ट कैलकुलेशन से भी निकाल लिया। एंड दिस इज माय शॉर्टकट मेथड। जब आपको जल्दी आंसर निकालना हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या समय नहीं हो एंड यू वांट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और आपको पता है टाइम इज प्रीशियस इन अकाउंट्स। जब तक आप टाइम नहीं सेव करेंगे, अकाउंट्स में स्पीड बहुत मायने रखती है, और आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। राइट कैलकुलेशन एंड स्पीड, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, बढ़ते हैं आखिरी टाइप की ओर, फ्यूचर रेशो की ओर, जिसमें आपको फ्यूचर रेशो गिवन होगा। तो आइए क्वेश्चन सुनते हैं। So in this example also, Raju and Ramesh are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They have decided to admit Ranjan into the business by giving 1/4 share in the profit. Raju and Ramesh will share profit and loss in future in 1:1. Calculate new profit share ratio and sacrificing ratio. So students पहुंच गए हैं लास्ट मेथड, फोर्थ मेथड की ओर, जिसमें मैंने आपको रिकॉग्नाइज करना सिखाया। फ्यूचर रेशो का वर्ड यूज होगा, फ्यूचर रेशो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ओल्ड रेशो गिवन होगी, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और कहेगा कि जो पुराने पार्टनर हैं वो इस रेशो में अपना फ्यूचर में प्रॉफिट बांटना चाहते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। मैंने इजी करने के लिए करेक्टर्स चेंज नहीं किए, सभी एग्जाम्पल्स में सेम करेक्टर रखे ताकि हमें पता रहे कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। आइए इसको सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो 3:2, दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5। सो हियर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। रंजन इज एडमिटेड with how much share? With 1/4 share, and future ratio is given to us 1:1। तो ये बात नहीं आ गई, पहले नहीं होती थी। नाउ बिल्कुल सिमिलर, जैसे सिंपल टाइप में करते थे वैसे ही करते हैं। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। नाउ वी कैन कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, दैट मीन्स 1 माइनस जो हम रंजन को देने के बाद बचेगा 3/4। तो देखिए यहाँ पर अब आपको अलर्ट हो जाना है। 3/4 शेयर बच गया फर्म के पास फॉर गिविंग इट टू राजू एंड रमेश। जो टाइप 1 थी सिंपल, उसमें हमने क्या किया था, इस शेयर को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। अब क्या करना है, इस शेयर को सिर्फ फ्यूचर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। राजू न्यू शेयर, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या करेगा, 3/4 का इंस्टेड ऑफ दिस फ्यूचर रेशो अप्लाई कर देंगे। क्लियर। सिमिलरली रंजन का न्यू शेयर निकलेगा, ये भी क्या करेगा, 3/4 का हाफ ले लेगा, फ्यूचर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स 3/8। और देखिए ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई। राजू, रमेश और रंजन, जो जो इनकी रेशो थी उसको आप बॉक्स में रख लीजिए ताकि आइडेंटिफाई करने में गलती ना हो। रंजन का शेयर 4 है तो रैशनलाइज करेंगे 2 से, तो रेशो आ जाएगी 3:2। तो देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। और फिर से अगर हम कहें, ये हमारी न्यू रेशो दी है 3:2। आंसर आ गया हमारा, आप नोट कर लीजिए। क्लियर। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है इस केस में तो सिंपल तरीके से ही निकलेगा। कैसे,
ओल्ड रेशो माइनस व्हाट, न्यू रेशो। राजू का सेक्रीफाइस निकाल देंगे। ओल्ड रेशो वाज 3/5 माइनस 3/8, फाइन। 9/40, वही जो सेम तरीका है बिल्कुल उस तरह से निकलेगा। 2/5 माइनस हियर ऑल्सो 3/8, एलसीएम लीजिए, इट्स कमिंग 1/40, तो माई सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 9:1। तो देखिए इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, आपको इसी ट्रेडिशनल तरीके से निकालना है। बाकी मैंने 3 मेथड में आपको जो है शॉर्टकट भी सिखा दिया। आई होप कि ये चारों तरीके आपके बहुत काम आएंगे और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसा मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि कॉन्सेप्ट पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको किसी बुक के मोहताज नहीं है कि हम यहाँ से पढ़ना है, हमें वो क्वेश्चन करना है। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एनी बुक इन द वर्ल्ड if you have a good command over the concept. So आज के लिए इतना ही। Hello students, I hope the lecture which we have covered today is useful for you और आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। and I know अगर आप इस टॉपिक को इस तरह से समझेंगे तो आपके काफ़ी काम आने वाला है। and once again at the end जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, if you feel कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कुछ वैल्यू रखते हैं, यू कैन कंसीडर दिस चैनल टू बी सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके पास टाइम पे पहुँचें। और आप जब लाइक करते हैं और कमेंट करके मुझे लिखते हैं तो इट इनकरेजेस मी एंड शोज़ मी ए पाथ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। इट इनकरेजेस मी, गिव मी स्ट्रेंथ। सो कीप ऑन लाइकिंग दिस चैनल और जुड़े रहिए, इससे हमारी जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे। एंड आई होप कि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए अकाउंट्स के लेक्चर्स जो है वो लेता आऊँ साथ में अच्छे तरीके से, ताकि आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ सकें। आई ट्राई के जो लेक्चर्स मैं प्रिपेयर करता हूँ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्कूल लेवल, इनफैक्ट एट द कॉलेज लेवल, आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, अकाउंट्स की समझ आप समझना चाहते हैं, तो दिस इज़ कोई कंपटीशन एग्जाम्स आप ऐड कर रहे हैं, तो दिस लेक्चर्स इज़ मेंट फॉर एवरीवन। तो उसी को ध्यान में रखकर ही उस लेवल को वहाँ तक ले जाया जाता है और आपको ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। सो वंस अगेन एट द एंड कीप लाइकिंग माय चैनल। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्थी और इस चैनल को लाइक करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन वी मीट अगेन, बाय बाय।